सभी दर्शक साथियों, जय विज्ञान। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का यूनिट 6 केमिस्ट्री के अंतर्गत यूनिट 6 जो है वो मोनो हैलो एल्केन्स बनाने की सामान्य विधियां इसमें हम देखेंगे। ये हमारा पार्ट नंबर 2 है और पार्ट 1 में यानी लेक्चर 5 में हमने पार्ट 1 में 3-4 मेथड हमने आपको बताए थे। आज लेक्चर 6 में हम पार्ट 2 यानी इसके जो बनाने की शेष जो विधियां हैं उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जो कुछ आज हम देख पा रहे हैं वो सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की देन है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वजह से बहुत से कंपाउंड का बनना संभव हुआ और मनुष्य का जीवन आसान हुआ, प्रगति के रास्ते पर बढ़ा। तो आज हम देखेंगे कि मोनोहैलो एल्केन्स कैसे बना पाते हैं और उसके बारे में विस्तार से सीखेंगे। चलिए चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पर। देखिए, हमने आपको बताया था पिछली विधियां जिसमें हमने अल्कोहल से देखा और हमने थाइरोल क्लोराइड से देखा, तमाम सी विधियां हमने देखा था। आज हम बात करेंगे एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा। तो एल्केन का हैलोजनीकरण करने से भी हम मोनोहैलो एल्केन्स प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो मीथेन का हैलोजनीकरण हो चाहे वो एथेन का हैलोजनीकरण हो। ये रिएक्शंस आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं, कक्षा 10 में भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा यहाँ जानकारी के लिए आवश्यक है कि अगर हम एल्केन का हैलोजनीकरण करा दें तो हैलोजनीकरण का मतलब ये हो जाएगा क्लोरीन या ब्रोमीन की उपस्थिति में रिएक्शन हो जाती है, ठीक है, सूर्य के मध्यम प्रकाश में या सूर्य के प्रकाश में। तो हमें क्या मिल जाते हैं, मोनो हैलो एल्केन्स मिल जाते हैं। इसका सामान्य सूत्र अगर हम बात करें तो हम बात कर सकते हैं RH, यानी ये कोई हमारा एल्केन है, प्लस हैलोजनीकरण का मतलब X2 तो ये बन जाएगा RX बन जाएगा, RX बन जाएगा यानी कोई हैलो एल्केन बन जाएगा और प्लस HX बन जाएगा, प्लस HX बन जाएगा। ये तो हमारा सामान्य रिएक्शन है। अब इस सामान्य रिएक्शन के स्थान पर हम कोई कंपाउंड ले लेते हैं। जैसे हमने कहा कि हम ले रहे हैं मेथेन, तो CH3H यानी CH4, तो ये CH4 हमने ले लिया। ये सूर्य का प्रकाश रहता है, सूर्य का प्रकाश, ठीक, सनलाइट में। तो CH4 प्लस, अब हम X2 के स्थान पर ले रहे हैं Cl2, मान लिया Cl2 ले लिया, तो बन जाएगा CH3Cl बन जाएगा, CH3Cl बन जाएगा और प्लस HCl बन जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम ले रहे हैं यहाँ पर C2H6 ले रहे हैं, C2H6 प्लस Cl2 अगर हमने ले लिया तो हो जाएगा C2H5Cl प्लस HCl। अगर हम क्लोरीन के स्थान पर ब्रोमीन ले लें तो इसी प्रकार से ब्रोमो कंपाउंड बन जाएगा। जैसे हमने कहा C2H6 प्लस Br2 तो ये क्या हो जाएगा, C2H5Br हो जाएगा और प्लस HCl हो जाएगा, ठीक। तो ब्रोमो हो जाएगा। इसी प्रकार से जैसे एथेन है तो मोनोक्लोरो एथेन, Br है तो मोनो ब्रोमो एथेन हो जाएगा। यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा, बहुत आसान नाम है। ब्रोमो एक है तो मोनोब्रोमो एथेन, मोनोब्रोमो एथेन या एथिल ब्रोमाइड। ऐसे ही मोनोक्लोरो एथेन या फिर एथिल क्लोराइड। इसी प्रकार से ये हो जाएगा, अगर हम साधारण नाम लिखें तो हो जाएगा मेथिल है तो मेथिल क्लोराइड। तो ये इसके नाम हो जाएंगे। बहुत आसान नाम है, लिखना चाहें तो आप लिख लें, अदरवाइज कोई आवश्यक नहीं है। सब जगह सनलाइट रहेगी, सूर्य का प्रकाश रहेगा। तो सूर्य का प्रकाश का मतलब है टेम्परेचर 30-35 डिग्री, बस सूर्य का प्रकाश, ठीक।
ये सब जगह वही चीज रहेगी, ये नोट कर लेना जरूर। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये देखा कि एल्केन का अगर हम हैलोजनीकरण करा देते हैं तो भी हमको हैलो एल्केन्स प्राप्त हो जाते हैं। अगला मेथड है, लिख गया होगा, नोट कर लिया होगा आपने। अगला मेथड है एल्कीन पर HX की क्रिया द्वारा। अब एल्कीन का सामान्य सूत्र अगर हम देखें तो सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा? सामान्य सूत्र हो जाएगा RCH डबल बॉन्ड CH2। RCH डबल बॉन्ड CH2 ये सामान्य सूत्र है एल्कीन का। प्लस इस पर अगर हम HX की रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? ये मार्कोनी-काफ का नियम लागू होता है। अधिक ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु से जुड़ेगा जिससे हाइड्रोजन के कम परमाणु जुड़े हों। तो हाइड्रोजन के कम परमाणु किससे जुड़े हैं? इस वाले कार्बन से। तो इसका बन जाएगा कुछ इस प्रकार से सूत्र हो जाएगा RCH और इसी के साथ में X लग जाएगा RCHX सिंगल बॉन्ड। अभी बॉन्ड टूट जाएगा ना, डबल बॉन्ड में बॉन्ड टूटेगा, योगात्मक अभिक्रिया होती है। तो ये हाइड्रोजन इसके साथ में लग जाएगा और हो जाएगा CH3। CH3 ये हमारा हैलो एल्केन बन गया। क्या हो गया? हैलो एल्केन। ये तो रहा सामान्य सूत्र। ठीक, अब चाहे तो इसके स्थान पर कोई हम मूलक कोई यहाँ R के स्थान पर कोई मूलक ले लेते हैं, CH3 मूलक ले लिया या C2H5 मूलक ले लिया। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। अगर हम R के स्थान पर CH3 मूलक ले रहे हैं तो देखिए क्या हो जाएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस इसकी जगह पर अगर हम HBr ले रहे हैं, HBr, तो ये हो जाएगा H और Br में Br अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए अधिक ऋणात्मक भाग यानी Br उस कार्बन परमाणु से जुड़ेगा इनमें जिससे हाइड्रोजन के कम परमाणु जुड़े हों। तो हाइड्रोजन के कम परमाणु किससे जुड़े हैं? इस वाले कार्बन से जुड़े हैं। तो यहाँ पर Br लग जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा और हो जाएगा आपका CH3 CHBr सिंगल बॉन्ड CH3। अब अगर इसका हम नाम लिखना चाहें तो नाम क्या हो जाएगा? देखिए दोनों जगह मैं नाम लिख रहा हूं। यहां पर नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3, 3 नंबर पर आता है प्रोप और डबल बॉन्ड होने से उच्चारण हो जाएगा इन से, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन। प्रोपीन इसका नाम हो जाएगा। ठीक, यहां पर अगर हम नाम देखें तो यहाँ पर नाम क्या हो जाएगा? नंबरिंग करते हैं 1 2 3, 3 नंबर पर आता है प्रोप, तो प्रोप और सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए प्रोपेन हो जाएगा, प्रोपेन। ठीक, और 2 पर क्या लगा है? ब्रोमो मूलक, ब्रोमो ग्रुप लगा है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा? 2 ब्रोमो प्रोपेन। 2 ब्रोमो प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। ठीक, एक बात और समझ लेते हैं, ये तो मार्कोनी-काफ के नियम के अनुसार रहा। यही नियम में अगर हम यहाँ पर उपस्थित किसी पराक्साइड की करा देते हैं तो पराक्साइड की उपस्थित कराने से यह नियम फिर चेंज हो जाता है। चलिए हम देख लेते हैं, उसको भी समझ लेते हैं। जैसे अगर ये हमने कंपाउंड वही रखा और ये हमारा हो गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस इसी पर हमने HBr की रिएक्शन लिखा, और अगर हम कोई पराक्साइड जैसे हाइड्रोजन पराक्साइड या बेंजोल पराक्साइड ले लेते हैं, कोई भी पराक्साइड अगर ले लेते हैं तो फिर नियम मार्कोनी-काफ के विरुद्ध हो जाता है और यहाँ पर फिर Br इससे लग जाएगा और हाइड्रोजन इससे लग जाएगा, तो फिर ये कंपाउंड बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, इससे H लग जाएगा CH2 और सिंगल बॉन्ड CH2Br, CH2Br। ठीक है, तो यहां पर देखिए नंबरिंग हम यहीं से करेंगे, यहां से नंबरिंग करेंगे क्योंकि Br इधर लगा हुआ, तो 1 2 3, 3 पर आता है प्रोपेन, तो ये प्रोपेन तो रहेगा ही रहेगा प्रोपेन। ब्रोमो किस पर लगा है? 1 पर, तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा, 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब देखिए 2 ब्रोमो प्रोपेन और 1 ब्रोमो
प्रोपेन दोनों के अणु सूत्र समान हैं, संरचना सूत्र अलग अलग हैं, इसलिए ये आपस में समावयवी यौगिक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? समावयवी यौगिक कहलाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये रिएक्शन भी आपकी समझ में आ गई होगी। एल्कीन पर जब हम HX की रिएक्शन कराते हैं, यानी हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं, तो भी हमें एल्केन्स प्राप्त हो जाते हैं, तो भी हमें एल्केन्स प्राप्त हो जाते हैं। ठीक, यहाँ पर इसका नाम भी प्रोपीन ही रहेगा, क्योंकि वही सूत्र हमने लिखा है, तो इसका नाम प्रोपीन ही है। आप लोग कोशिश किया करें, नाम जरूर लिखा करें, आता हो तो भी, यानी ये सोच करके नहीं लिखेंगे कि हाँ हमें आता है तो हम नहीं लिखेंगे। लिखना जरूरी होता है, नाम लिखने से नंबर अच्छे मिला करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगली प्रोसेस में देखते हैं कि हम हैलोएल्केन्स को मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों से भी प्राप्त कर सकते हैं। ये कैसे प्राप्त करेंगे? तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण ले लें, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर लवण ले लें। अब जरा इसको समझ लीजिए, सिल्वर लवण कैसे लिया जाएगा। जैसे मान लिया ये है CH3COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, इस पर अगर हम इस हाइड्रोजन को हटा दें, हाइड्रोजन परमाणु को हटा करके इसके स्थान पर मान लिया हमने सिल्वर ले लिया, Ag ले लिया। ठीक, Ag की रिएक्शन करा लिया किसी विधि से, तो ये हमारा CH3COOAg हो जाएगा, ये हो जाएगा सिल्वर एसीटेट। ठीक, तो ये हमारा सिल्वर लवण हो जाएगा मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का। तो वही बात यहाँ पर बताई गई, जब किसी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण को CCl4, क्या होना चाहिए यहाँ पर, CCl4 में बने विलयन में ब्रोमीन प्रवाहित करते हैं, तो ब्रोमो एल्केन प्राप्त होते हैं। यह अभिक्रिया साधारण ताप पर हो जाती है और इसी अभिक्रिया को हम हुंस-डीकर अभिक्रिया भी कहते हैं। नेम्ड रिएक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये जानी जाती है आज के समय में। हुंस-डीकर रिएक्शन खूब पूछी जाती है परीक्षाओं में, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम नोट कर लेंगे। ठीक, तो हुंस-डीकर अभिक्रिया क्या है, फिर हम समझ गए होंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर लवण ले लें और उस सिल्वर लवण पर हम किसकी रिएक्शन कराएं, ब्रोमीन की रिएक्शन कराएं। साधारण ताप पर ही रिएक्शन हो जाती है। उपस्थित किसकी रहेगी, कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं, तो हमें क्या मिल जाएंगे, एल्केन्स मिल जाएंगे, हेलो एल्केन्स मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे, हेलो एल्केन्स मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं इस रिएक्शन को। तो यहां पर हो जाएगा हमारा CH3COOAg यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर लवण, कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर लवण हो गया। इसकी हम रिएक्शन कराते हैं Br2 से इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में। ठीक, साधारण ताप पर ही रिएक्शन हो जाती है, तो हमें क्या मिलेगा, ब्रोमो एल्केन मिलेगा, यानी CH3Br मिलेगा, CH3Br मिलेगा प्लस AgBr मिलेगा, AgBr मिलेगा और प्लस देखिए कार्बन के एक है और 2 ऑक्सीजन यानी CO2 गैस भी निकलेगी, प्लस CO2 गैस निकलेगी। ठीक, तो इस विधि से भी हम बना सकते हैं हेलो एल्केन्स, ब्रोमोमेथेन। ठीक, उम्मीद करते हैं बात भी समझ में आ गई होगी। इस रिएक्शन को हमने इंपॉर्टेंट किया है, नेम्ड रिएक्शन में पूछी जाती है, बनाने की विधियों में भी आ गया। ये हो जाएगा सिल्वर एसीटेट, इसका नाम क्या हो जाएगा, सिल्वर एसीटेट हो जाएगा, सिल्वर एसीटेट, सिल्वर एसीटेट। नोट कर लेते हैं जल्दी से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगली रिएक्शन है कि हैलो एल्केनों के हैलोजन विनिमय द्वारा भी हम हैलो एल्केन्स बना सकते हैं। कैसे, जैसे उदाहरण के रूप में बताया गया, जब हम क्लोरो एल्केन यानी एल्किल क्लोराइड या ब्रोमो एल्केन यानी एल्किल ब्रोमाइड की सोडियम या पोटेशियम आयोडाइड के साथ में मेथेनॉल या एसीटोन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं,
मेथेनॉल या एसीटोन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो हैलोजन विनिमय द्वारा आयोडोएल्केन बनते हैं। इस अभिक्रिया को फिनकेलस्टीन या कोनांट फिल्केनस्टीन अभिक्रिया कहते हैं। ये भी नेम्ड रिएक्शन के लिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पर भी पूछा जा सकता है कि कोनांट फिल्केनस्टीन अभिक्रिया क्या है या फिनकेलस्टीन अभिक्रिया क्या है, तो हम बहुत आसानी से बता सकते हैं। तो क्या कहा गया है, ध्यान दीजिए एक बार पुनः। जब क्लोरोएल्केन या ब्रोमोएल्केन, तो क्लोरोएल्केन या ब्रोमोएल्केन में हमने ले लिया, अगर हम सामान्य रूप से लिखना चाहें तो हम RCl लिख सकते हैं या RBr लिख सकते हैं, ठीक है। इस पर जब हम किसकी रिएक्शन कराते हैं, सोडियम या पोटेशियम आयोडाइड, तो सोडियम आयोडाइड Na हो जाएगा, पोटेशियम आयोडाइड Ki हो जाएगा, कोई भी एक ले लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या बनेगा, इनका चेंज हो जाएगा, ये Ri बन जाएगा, Ri यानी आयोडो एल्केन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आयोडो एल्केन बन जाएगा। और प्लस Na जो I था वो NaCl हो गया, ठीक। ये तो सामान्य रिएक्शन हो गई। अब इसी के स्थान पर कोई हम ले लेते हैं, जैसे हमने लिया CH3Cl प्लस NaI, तो हमें क्या मिल जाएगा, CH3I मिल जाएगा, CH3I मिल जाएगा और प्लस NaCl मिल जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम चाहें तो C2H5, अगर हम Br ले लें तो C2H5Br प्लस NaI, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा C2H5I यानी एथिल आयोडाइड मिल जाएगा, C2H5I और प्लस NaBr, प्लस क्या मिलेगा, NaBr मिल जाएगा, NaBr, ठीक। तो इस प्रकार से भी हम हैलोएल्केन्स को प्राप्त कर सकते हैं। नोट कर लेते हैं जल्दी से, फिर आगे बढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है प्राथमिक एमीन द्वारा। प्राथमिक एमीन में हम एलिफेटिक प्राथमिक एमीन को नाइट्रोसिल क्लोराइड अथवा टिल्डन अभिकर्मक की से क्रिया करा दें, अगर उसके साथ में अभिकृत करा दें तो मोनोक्लोरोएल्केन्स प्राप्त हो जाते हैं। अब प्राथमिक एलिफेटिक एमीन क्या होते हैं, RNH2, क्या होते हैं, RNH2 होते हैं। चलिए इस रिएक्शन को भी समझ लेते हैं। RNH2 ये हमारा प्राथमिक एलिफेटिक एमीन है, प्राथमिक एलिफेटिक एमीन है जिसका नाम है RNH2। इस पर हम किसकी क्रिया करा दें, नाइट्रोसिल क्लोराइड यानी NOCl, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा RCl, क्या मिल जाएगा, RCl मिल जाएगा, RCl प्लस N और N मिल करके N2 हो जाएगा और प्लस 2H और एक ऑक्सीजन मिल करके क्या मिल जाएगा, H2O मिल जाएगा, ठीक। अब इसके स्थान पर कोई हम दूसरा मूलक ले लेते हैं, जैसे हमने कहा कि चलिए R के स्थान पर अगर हम CH3 ले लें तो क्या हो जाएगा, CH3NH2 प्लस NOCl नाइट्रोसिल क्लोराइड, तो क्या मिल जाएगा, CH3Cl मिल जाएगा, CH3Cl प्लस N2 मिल जाएगा, इसी प्रकार से N2 प्लस H2O, ठीक। तो प्राथमिक एमीन द्वारा भी हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, हैलोएल्केन यानी क्लोरोमेथेन या मेथिल क्लोराइड, ठीक। ये हमारा हो जाएगा मेथिल एमीन, क्या हो जाएगा, मेथिल एमीन, इसका नाम है मेथिल एमीन। नोट कर लेते हैं जल्दी से। अगला इसके बाद में अगला है हमारा कि ईथर द्वारा भी हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जब हम
ईथर को PCl5 या PbR5 के साथ में गर्म करते हैं तो भी हमको मोनोक्लोरो या मोनोब्रोमो एल्केन्स मिल जाते हैं। ईथर में हम डाई मेथिल ईथर या डाई एथिल ईथर कुछ भी ले सकते हैं। तो चलिए जल्दी से समझते हैं इसको। मान लिया हमने ले लिया C2H5O C2H5, ठीक, ये हो गया। इस पर हम किसकी रिएक्शन करा दें? PCl5 की रिएक्शन करा देते हैं। मान लिया PCl5 की रिएक्शन करा देते हैं तो POCl3 तो अलग हो जाएगा, POCl3 तो बनेगा ही बनेगा, POCl3 बनेगा ही बनेगा। अब देखिए 3 Cl निकल चुके हैं, 1 O निकल चुका है, 2 Cl बचे हैं, 2 एल्किल मूलक हैं, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H5Cl हो जाएगा, C2H5Cl, ठीक। और देखो क्या बचा, और तो कुछ नहीं, और कुछ नहीं बचा, बस हो गया आपका रिएक्शन। इसकी सामान्य रिएक्शन क्या हो सकती है? इसकी सामान्य रिएक्शन हो सकती है, अगर सामान्य रिएक्शन हम लिखना चाहें तो उसको भी लिख सकते हैं। जैसे हमने कहा ROR डैश या ROR, ठीक, तो प्लस PCl5, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ RCl, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ RCl प्लस POCl3 प्लस POCl3, ये सामान्य रिएक्शन हो जाएगी। इससे कोई भी हम R की जगह पर कोई भी एल्किल मूलक लेकर के हम बना सकते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज पार्ट सेकंड में शेष उन रिएक्शन को भी कवर कर लिया जिनके द्वारा हम क्या बना सकते हैं? मोनो हेलो एल्केन्स बना सकते हैं। तो जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा वो हमारा पुराना लेक्चर देखेंगे, लेक्चर नंबर 5, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं। इसका एक माइंड मैप भी हम तैयार कर देंगे, हेलो एल्केन्स बनाने का माइंड मैप भी तैयार कर देंगे, और उसके साथ में हम लोग देखेंगे कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, मोनो हेलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज की भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको इसी तरीके के वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद।